गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। और 6.5 नंबर के प्रश्नों में 2 में से कोई एक आता है। ये पूरे प्रकाश के चैप्टर में 2 डेरिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल 2 पूछे जाते हैं डेरिवेशन, तो आपको हमने जो है इस चैप्टर में कुल मिला के 9 पढ़ाए हैं, लेकिन पूछे कितने जाते हैं? 2। पूछो कौन कौन? एक पूछा जाता है गोली अवतल या उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का व्यंजक बताओ। दूसरा पूछा जाता है पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करो। तो इस तरह से केवल 2 डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं। तो 2 डेरिवेशन ध्यान से याद रखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो देखो हम समझाते हैं गोली अवतल पृष्ठ का डेरिवेशन और गोली उत्तल पृष्ठ का। तो आज हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ का डेरिवेशन करेंगे। खुद से थोड़ा ध्यान समझना, फुल मैथ है। गोलीय अवतल पृष्ठ हेतु अपवर्तन फुल मैथ है और मन लगा के समझना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 4वीं 5वीं बार पढ़ाने जा रहे हैं, ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं सच में। ये सब प्रकाश वगैरह एक बैच और बना के पढ़ा रहे थे दोपहर में। तो देखो सबसे पहले मान लेते कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा है जिसके सामने वाला हिस्सा तराश करके हम अवतल कर दिए हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए जरा, कोई एक कांच का टुकड़ा है आयताकार, ये इस तरह से जो है खुशी बेटा आयताकार टुकड़ा है। ये कांच का टुकड़ा है, दिख रहा है सबको? ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके सामने वाला हिस्सा घिस करके तराश करके क्या कर दिए हैं? अवतल। और अवतल पृष्ठ का नाम है EMPN। दिखा बच्चों? EMPN चित्र भी देखिए कायदे से और समझिए डेरिवेशन। EMPN एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। यहां EMPN में M से N तक अपवर्तन होगा और इस पृष्ठ का मध्य बिंदु मीन्स ध्रुव P है। और ऐसे डॉट 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 गोला बना देंगे तो कहीं इसका केंद्र आएगा। मान लेते हैं इसका वक्ता केंद्र C है। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये कुछ इस तरह से मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ कहीं जो है वक्ता केंद्र है और यह मुख्य अक्ष है। सबको दिखा? दिखा बेटा? अब इस मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु वस्तु O की कल्पना कर रहे हैं कि इस मुख्य अक्ष पर जो अवतल अपवर्तक पृष्ठ है इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। दिखा बेटा? इस बिंदु वस्तु से निश्चित तौर पर प्रकाशिक किरणें अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होंगी। ये मान लेते हैं कोई एक प्रकाश की किरण OA अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर ऐसे आपतित हो रही है OA'। दिखा सबको? आप सभी लोग इस किरण को कौन सी किरण समझेंगे? आपतित किरण। समझ आया बच्चों? और जैसा कि आप जान रहे हैं अगर OA' आपतित किरण है तो ये वायु से कांच में जा रही है, इसके जाने का मार्ग ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वायु जो है विरल है, कांच सघन है। प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब से सट जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और ये बिंदु ए पूछो हमसे कौन सा बिंदु है? आपतन। आपतन बिंदु
को वक्ता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है, माने आपतन बिंदु पर लंबवत रेखा अभिलंब होती है। तो यहाँ बच्चों हम जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब ड्रा कर दिए, CAB, इसका नाम बोलो अभिलंब। कोई दिक्कत? जैसा कि हम जान रहे हैं कि जब प्रकाश किरण मिरर से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सट जाएगी कि नहीं। ये जो ए डैश है खुशी बिटिया, ये तुरंत किधर की ओर चली आएगी, अभिलंब की ओर, ये यहां से सट जाएगी इधर, माने तब अपवर्तित किरण थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये ए डैश की बजाय ए बी डैश हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? ये कौन सी किरण है? ओ ए डैश आपतित किरण, CAB अभिलंब, AB डैश पीछे की ओर बढ़ाओ तो अपवर्तित किरण बच्चों मुख्य अक्ष को कहीं पर मिलेगी और जहां पर मिलेगी वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और अब आप देख रहे हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये वाली लाइन यूं आ रही है, ये वाली लाइन यूं, तो माने ये दोनों यहां पर जो है शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये कोण हार हो गया। इधर ओके। ये कौन सी किरण है? OA आपतित, और CA क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई। कोई डाउट किसी को? इतना वंश अग्रवाल समझ में आ गया बेटा? चित्र दिखाई दिया आप सभी को? चित्र में लिखे हैं हम OAA डैश क्या है? CAB क्या है? और IAB डैश क्या है? मान लेते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। मान लेते हैं आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीन के तीनों जो है मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं? अल्फा बीटा। यहां बेटा हमको अपवर्तनांक पता करना है। अपवर्तनांक का सूत्र हमें स्नेहा बता रही है, n बराबर sin i बटे, यही होता है स्नेल के नियम से। ठीक है। और अगर बच्चों अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो I और R क्या होंगे? छोटे। अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो I और R छोटे होंगे और तब बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है। साइन आई लिखता है और साइन R, तो यहाँ n बराबर साइन आई की जगह I, साइन R की जगह। कोई डाउट? नहीं बता दो, कोई दिक्कत? तिरछा गुणा करें दुखी जी 2-3 बार लगा के प्रैक्टिस करना। हमसे शर्त लगा लो, इस बार मेरा कैसा ये आएगा डेरिवेशन। I बराबर an r। एक समीकरण ताजा तैयार हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? नहीं ना विश्वास हो बताओ। अब उसके बाद त्रिभुजों को पकड़े और I और R पता लगाएं। ध्यान से देखिए, OAC बड़ा सा त्रिभुज है, त्रिभुज OAC। फिर से देखो OAC, यहां कोण कितना है? यहां, लेकिन बाहरी का बहिष्कोण गामा है। बेटा मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि
बहिष्कोण के संदर्भ में ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। बहिष्कोण अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। माने किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो जरा, बहिष्कोण गामा बराबर इनके जोड़ के बराबर आई प्लस आर इम्प्लाइज आई प्लस अल्फा इम्प्लाइज आई बराबर गामा माइनस अल्फा। और बेटा त्रिभुज आई ए सी में भी बहिष्कोण गामा है। त्रिभुज आई ए सी से सेम ऐसे ही गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो आर बराबर ये किसका मान है? जोर से बोलो। और ये भर दे, कहां रख दे? आई बराबर आई जगह एन आर की जगह। नहीं मानोगे तुम लोग, ब्रेकट तोड़ दूंगा मुझे गुस्सा दिलाओगे तो। तोड़ ताड़ दूंगा मैं। अब यहां देखो थोड़ा बेइज्जती ये करनी है। गामा 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 जैसे पद एक तरफ दिख रहे हैं, तो एक कहती बिरादरी वाली बात है। एन भी कहे मुला गया, ये भाजपाई सपा के मुलैया देते माइनस अल्फा बराबर एन गामा। जोर से बोलो सर जी, कामन ले लो। जैसे इनके हर एक कुछ वाले नौकर होकर है, आपने ले लो गामा कामन। इतना मजा आई। अथर चौरसिया, यहाँ ध्यान देखो, एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा एन माइनस वन। हमारा अपवर्तन का व्यंजक आ गया अथवा हफ्ते हफ्ते। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? दिक्कत एक इस बात की है कि ये जो अपवर्तन का व्यंजक आया अल्फा बीटा गामा के पदों में आया, तो दूर से अल्फा बीटा गामा के मान निकाल ले। अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए खुशी जी ए से लंब डाल दो, ए एच ऊंचाई का, और अब जो है अल्फा बीटा गामा के मान बारी बारी से निकालो। निकाले ओ ए एस त्रिभुज, बोलो ओ ए एस बोलो। ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार केवल टैन मिलाता है, तो टैन ऑफ अल्फा, लाल बटे कक्षा 9 का सूत्र, तो लंब बटे आधार टैन एच अपान ओ एस। आप जान रहे हो कि कोण बहुत छोटे हैं, तो टैन अल्फा क्या लिखूंगा, और यह भी जान रहे हो कि जब यह अपवर्तक पृष्ठ छोटा होगा तो ए से यहां लंब डालेंगे, या एकदम पी पे आ जाएगा। ओ एस को क्या लिख देंगे? ओ एस नियरली ओपी लिख दिए हैं। टैन अल्फी इक्वल अल्फी, अल्फा बराबर ओपी, यह देखा या वस्तु की दूरी यूं, प्रतिबिंबा दूरी, वक्ती दूरी, ठीक है ना? ओपी ओ से पी, वस्तु से ध्रुव की दूरी। किसका मान आ गया? बीटा निकाले, किस त्रिभुज में है? आई ए एस। अब तो साइट में मार देंगे, बोलो आई ए एस टैन बीटा बराबर एच अपान आई एस, माने बीटा बराबर एच अपान एस एकदम क्या बन जाता है? तो बीटा बराबर एच अपान
आई की दूरी त्रिभुज CAS tan AS बटा CS गामा बराबर आगे किसके किसके मान आ गए? समीकरण 2 में अल्फा बीटा व गामा की मान रखने पर रखे बेटा क्या समीकरण 2 देखो n बीटा माइनस अल्फा गामा n माइनस 1 यही है ना। चलो मान रखो n इंटू बीटा का मान h अपान माइनस b h अपान माइनस u h अपान माइनस r नहीं मानोगे माइनस h से भाग माइनस और h कट गया ये VIP सूत्र आ गया कि अवतल पृष्ठ हेतु अपवर्तन का व्यंजक n अपान b माइनस 1 अपान u इक्वल r। कोई डाउट बेटा? अब अगर अवतल अपवर्तक पृष्ठ के दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो माने अपवर्तक पृष्ठ के दोनों ओर n1 व n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम हो हाँ ठीक है। तो n बराबर n2 बाई n1 n बराबर ये माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है कोई दिक्कत रख दो n की जगह देख रहे हो कि नहीं? नहीं बोल दो देख रहे हैं नहीं गुस्सा जाएंगे नहीं बोलोगे तुम देखो n1 से गुणा किससे ये नीचे वाला n1 कट गया n1 एक कम n1 कट गया और ये कौन सा सूत्र आ गया BBIP वो VIP था ये BBIP